वहीं देश की आधी आबादी यानी महिला वर्ग भी भजनलाल सरकार के बजट से उम्मीदें लगाए बैठी हुई हैं और ऐसे में बजट आने से पहले एनडीटीवी ने महिलाओं से किचन के बजट को लेकर बातचीत की है, जहां महिलाओं ने उम्मीद जताई कि प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी उनकी घरेलू परेशानियों को समझेगी। बजट को लेकर महिलाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद भी है। रिपोर्ट आप देखिए। सरकार अपना पूर्ण बजट, दूसरा बजट पूर्ण पेश करने वाली है। कई वर्गों को अलग अलग रूप से अलग अलग तरीके से बजट है, चाहे उम्मीद है, चाहे किसान हो, व्यापारी वर्ग हो या अन्य बजट हो, अन्य लोग हो जिनसे वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 19 फरवरी को भजनलाल सरकार के पिटारे पर उनको क्या मिलेगा। बजट पेश करेगी दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री और उसी को लेकर महिला वर्ग को काफ़ी उम्मीदें हैं। चुनाव हो या बजट हो, हर तरफ महिलाओं से जुड़ी हुई काफ़ी उम्मीदें लगी रहती है। चुनाव में भी महिलाओं को साधने के लिए कई योजनाएं जारी की जाती है। इसके अलावा बजट को लेकर बात करें तो किचन जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है कई राजनीतिक पार्टी हो या फिर कई अन्य तरीके से, तो किचन, क्योंकि महिलाएं जो है पूरी तरह से किचन संभालती, पूरा घर संभालती है और वर्क प्लेस पर भी जाती है। तो ये जो इफेक्ट है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से पूरी तरह से होता है। आज बजट को लेकर उम्मीद है, किचन पर चर्चा हम करने आए हैं। बजट आने वाला है 19 फरवरी को, क्या उम्मीद है बजट को लेकर, क्योंकि एक महिला जो है घर भी संभालती है और बाजार वर्क प्लेस पर भी जाती है, तो कई तरह से उम्मीदें महिला वर्ग को ले रहती है। तो आपको क्या उम्मीद है बजट को लेकर? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती है। हर बार अभी तक देख रहे हैं कि अगर पहले दोनों मुख्यमंत्रियों की बात करें तो उनको अनुभव था और इस बार मुख्यमंत्री जो हमें मिले हैं वो नए हैं, उनका इतना अनुभव नहीं है। लेकिन जो बजट पेश करने वाली हैं वो महिला हैं एक, तो हमें कहीं ना कहीं उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब पूरी आबादी का आधा हिस्सा हम हैं तो हमें लगता है कि हमारा विशेष ख्याल रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं जो भी बजट भी होते हैं, चाहे घरों के बजट हो, चाहे और कोई बाहर की व्यवस्था देखनी है, बच्चों की एजुकेशन देखनी है, कुछ भी देखना है, तो सब पर हम महिलाओं पर ज़्यादा निर्भर रहती हैं। हर चीज़ खर्च हम लोग ज़्यादा करते हैं, तो हमको लगता है कि हमारे बजट जो पहले हुआ करते थे वो जस्ट दुगुने हो गए हैं, तो हम चाहते हैं कि उसमें थोड़ी राहत मिले। और कहीं ना कहीं ये भी है कि टैक्सेस कम हो तब भी शायद चीज़ें सस्ती होंगी, और बच्चों की फीसेस का भी कहीं ना कहीं इशू है, बाज़ार खरीदने जाओ तब भी कोई इशू है। हर चीज़ में लगता है कि हाँ, सबके दाम कम होंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एक नमक खरीदने पहले जाते थे तो वो 10 से 15 रुपए में मिल जाते, आज से 4 से 5 साल पहले, लेकिन अब जाते हैं तो 25 से 30 रुपए, तो 2 गुना है। ये नमक ही नहीं, क्योंकि नमक तो हर चीज़ों में सबसे ज़्यादा गिरता है, तो उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन कई मिर्च पाउडर ले लिए जाए, मसाले लिए जाए, सब्जियाँ लेकर आए, तो सभी महंगी है। बिल्कुल, हर चीज़ महंगी है। हम चाहे सिलेंडर की बात करें, दूध की बात करें, घी की बात करें, तेल की बात करें, हर चीज़ के दाम दुगुने तिगुने नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्य सरकार की बात हो, दोनों जगह से हम चाहते हैं कि हमें जीएसटी लगता है या जो भी टैक्सेस लगते हैं उनमें कमी आए, तो अपने आप चीज़ें हमें लगता है सस्ती होंगी। और भी कई योजनाएँ ऐसी लागू की जा सकती हैं जिनसे कि ये इन चीज़ों के दाम कम हो, स्कूल की फ़ीस के दाम कम हो। इसके अलावा महिला सुरक्षा पर भी बात करना चाहेंगे कि महिला सुरक्षा पर भी कुछ ऐसी चीज़ें, कानून या कुछ ऐसी बातें उन पर खर्च करने की बात आती है, वो बजट भी बढ़ाया जाए ताकि हम कहीं भी बाहर निकले, किसी भी वक्त निकले, तो हम खुद को सुरक्षित महसूस करें। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट मिडिल क्लास, क्योंकि जो देखा जाता है बजट हो या फिर चुनाव का समय हो तो लोअर क्लास जो रहती, जो आदिवासी क्षेत्र है हमने यहाँ पर, वो उसको साधने की कोशिश, उसके लिए योजना। मिडिल क्लास कहीं ना कहीं बात आती है कि मिडिल क्लास कहीं ना कहीं हर बार वंचित रह जाता, उसके लिए क्या सोचते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। बिल्कुल, हम केंद्र का बजट जब देखते हैं तो इस बार लगा कि मिडिल क्लास को ध्यान में रख करके वो बजट पारित किया गया। तो वैसे कि वैसे इस बार स्टेट की गवर्नमेंट है वो भी थोड़ा ध्यान दे कि मिडिल क्लास पर ज़्यादा ध्यान दे, और महिलाओं पर तो दे ही दे, क्योंकि पूरे परिवार की धुरी, पूरे समाज की धुरी हम कहेंगे कि महिला होती है, और जब महिला खुश हो गई तो हर वर्ग को खुश करना आसान हो जाएगा। तो किचन कहीं ना कहीं इस पे इफेक्ट डालता है कि नहीं डालता, चाहे चुनाव हो या फिर बजट हो, इफेक्ट बहुत ज़्यादा असर डालता है, क्योंकि किचन का काम ही ऐसा है कि इंसान अगर मन भर के खाएगा और मन भर कर उसके मतलब उसकी व्यवस्थाएं बैठ गई, बजट बैठ गया, तो बाकी सब चीज़ें अपने आप सध जाती हैं। तो किचन काफ़ी इफेक्ट डालता है हर तरह से। हमारे साथ में और भी महिलाएं जिनसे बात करेंगे कि जानेंगे कि आखिर उनको क्या उम्मीद है बजट को लेकर, किस तरह से सोचते हैं वो। मैम, आपका नाम बताइए और क्या उम्मीद रखते हैं बजट आने वाला है?
मेरा नाम अनीता है और मैं सीमा भाभी की बात से सहमत हूँ कि बजट में हमारे किचन में दालें, आटे, घी वगैरह सबके दाम बहुत महंगे हो चुके हैं। वो सस्ता किया जाए, स्कूल फीस, शॉपिंग वगैरह सब हमारे लेडीज़ के लिए बहुत महत्व है, इसलिए बजट थोड़ा सस्ता होना चाहिए। महिला सुरक्षा की भी कई बात आती है, कई बार कई योजनाएं जारी की जाती है, महिला सुरक्षा के लिए भी हेल्पलाइन नंबर भी जारी की, कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि महिला एकदम फ्रीडम से वर्क प्लेस हो या फिर बाजार हो, आराम से चल सके। हाँ बिल्कुल, महिला को भी फ्रीडम मिलना चाहिए, सब चीज़ इसमें। बिल्कुल, आप बताएं मैम, आपका नाम बताइए और आप क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद है बजट में? मेरा नाम निर्मला मेहता है। और बजट आजकल के बाद बजट की बात करें तो अपन बजट, घरेलू बजट तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। जहाँ पहले जो चीज़ बैग भर के अपन सब्जी लाते थे वो 100 रुपये में आती थी और उसके आज 500 रुपये लगने लगे। जहाँ किचन का हर सामान, जहाँ घी से तेल लगा के हर चीज़ महंगी हो गई, दाल से लगा के सब चीज़ें, जो चीज़ पहले 10 रुपये में मिलती थी उसके आज 100 रुपये के करीब हो चुके हैं। तो बच्चों के एजुकेशन की जो अपन बात करते हैं, वो एजुकेशन जो पहले प्ले ग्रुप और नर्सरी में 10,000 रुपये से बच्चे साल भर पढ़ लेते थे, अब 50,000 रुपये से भी बच्चे साल भर नहीं पढ़ पा रहे हैं। इतनी महंगाई बढ़ गई है, अब आम आदमी के लिए ये सब फेस करना बहुत मुश्किल चीज़ हो गई है। तो मीडियम क्लास आदमी इस चीज़ को नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो बेचारा परेशान हो रहा है। तो इस बजट में थोड़ी सी कमी की जाए, टैक्स वगैरह में थोड़ी सी कमी की जाए, इससे क्या है कि आम आदमी अपना जीवन आराम से चला सके।